नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ में राजस्व भर्ती परीक्षा 2024 में गड़बड़ी की शिकायत के बाद जांच कमेटी की रिपोर्ट पर ही सवाल उठ रहे हैं। आरआई से मिले दस्तावेजों के आधार पर जिन अभ्यर्थियों को जांच कमेटी ने रिश्तेदार बताया, उनमें से कई अभ्यर्थी एक दूसरे को जानते तक नहीं है। 7 जनवरी 2024 को हुई इस परीक्षा में 2600 से ज्यादा पटवारियों ने हिस्सा लिया। 29 फरवरी 2024 को परीक्षा परिणाम घोषित किए गए, जिसमें 216 पटवारियों का चयन प्रशिक्षण के लिए हुआ। हालांकि इनमें से सिर्फ 13 अभ्यर्थियों का ही अंतिम चयन हुआ, लेकिन जांच कमेटी ने 22 के सिलेक्शन पर सवाल उठाए हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिस कर्मियों ने 2 बच्चियों को बंधुआ मजदूरी कराकर टॉर्चर किया। जशपुर जिले की 2 नाबालिग बच्चियों को पढ़ाई का झांसा देकर लाया गया, फिर पुलिस कर्मियों के क्वार्टर में नौकरानी की तरह काम करवाया गया। घर का पूरा काम करने के बावजूद बच्चियों को डराकर धमका कर रखा गया। उनके साथ मारपीट की गई। इस बीच रविवार की रात किसी तरह दोनों बच्चियां वहां से भागने में सफल रही। अभी उन्हें सखी सेंटर में रखा गया है। जिन बच्चियों को बंधक बनाकर रखा गया था, वो दोनों कांस्टेबल है। मामला तोरवा थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ में कोल खदानों के लिए जंगल काटे जाने को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। कुछ दस्तावेज लेकर वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि जब साल 2010 में मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, कांग्रेस की सरकार थी, तब छत्तीसगढ़ के जंगलों को काटकर खदान बनाने की अनुमति दी गई। उन्होंने कहा कि कोयला मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने हसदेव अरण्य को पूरी तरह से नो गो जोन घोषित किया था। उस समय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश थे। वहीं कांग्रेस का दावा है कि सब कुछ केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार का किया धरा है। दीपक बैज बोले, केदार कश्यप आदिवासी वर्ग से हैं, लेकिन वो जंगल की कटाई का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस जंगल कटाई का विरोध कर रही है। पुलिस ने जिले में एक अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय गौ तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 48 गौवंशी मवेशियों को तस्करों के कब्जे से मुक्त कराया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर स्थित मिनकापल्ली के जंगल मार्ग में की गई, जहां से तस्कर इन पशुओं को तेलंगाना राज्य के एटू नगरम की ओर अवैध रूप से ले जा रहे थे। पुलिस ने मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ तस्कर मिनकापल्ली तारलागुड़ा जंगल मार्ग का उपयोग करते हुए बड़ी संख्या में गौवंशी मवेशियों को भागते हुए तेलंगाना सीमा की ओर ले जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्राम मिनकापल्ली के समीप जंगल में घेराबंदी कर दी और मौके पर संदिग्ध गतिविधि कर रहे 7 व्यक्तियों को रोका। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां घर में मां बेटी की अधजली लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मां ने 8 साल की बेटी के साथ आत्मदाह किया है। यह घटना नंदनी थाना क्षेत्र के बीएसपी टाउनशिप क्षेत्र की है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतिका जागेश्वरी साहू टाउनशिप स्थित अपने बीएसपी रिटायर्ड पिता के घर में रहती थी। पति से उसका विवाद चल रहा था। धमतरी जिला न्यायालय में तलाक का मामला लंबित था। महिला ने घर में आग लगाकर अपनी मासूम बच्ची के साथ स्वयं को आग के हवाले कर दिया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने एक बार फिर कायराना करतूत को अंजाम दिया है। पुलिस मुखबिरी के आरोप में नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों की निर्मम हत्या कर दी। घटना तर्रेम थाना क्षेत्र के छुटवाई गांव की है। हत्या की जिम्मेदारी स्मॉल एक्शन जगरगुंडा एरिया कमेटी ने ली है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस घटना की निंदा की है और कहा है कि नक्सली बौखलाहट में कायराना हरकत कर रहे हैं। इस घटना की उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र नक्सलवाद अब अपने अंतिम समय पर है। बौखलाहट में आकर नक्सली कायराना हरकत कर रहे हैं। कवर्धा जिले के रानी दहरा जलप्रपात में देखने आए 5 पर्यटक लौटते वक्त पुल से बह गए, जिसमें से एक की मौत हो गई है, जबकि एक अब भी लापता है। 3 को बचाया गया, वहीं एक की तलाश की जा रही है। वहीं भारी बारिश में दल्ली राजहरा में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नाले में तेज बहाव में एक गाय बह गई। दल्ली राजहरा में अनंतगढ़ जाने वाला रेलवे ट्रैक जल भराव के कारण डूब गया। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने सभी जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। रायपुर से कुछ हिस्सों में
सुबह के वक्त बारिश हुई। वहीं दक्षिणी हिस्से यानी बस्तर संभाग में अगले 5 दिन बरसात होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।